हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल देके बोलने वाला हूँ कि लाइक हाउ डू यू अप्लाई दी होल कॉन्सेप्ट ऑफ आरओई, और कैसे आप आरओई को यूज करके एक कंपनी का फ्यूचर प्रॉफिट को गॉज कर सकते हो और उससे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका कितना मतलब कंपनी का ईपीएस का ग्रोथ या प्रॉफिट का ग्रोथ क्या होने वाला है। राइट। बिकॉज देखिए, हम जब आरओई का देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आए दिन हम थियोरिटिकली पढ़ते हैं। मतलब अगर आप आरओई देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी है। व्हाट इज द थ्योरी? नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। आरओई का पहले मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल है। अगर लेट से मैंने अपने जेब से 100 रुपए देके एक धंधा चालू किया और उस धंधे ने साल के एंड में लेट से 20 रुपए का प्रॉफिट बना के दिया, तो मेरा आरओई कितना है? मेरा इक्विटी बेस पे 20 रुपए कमा के दिया, तो 20/100 इज 20%। ये तो थियोरिटिकल है। आप फिर उसके बाद, बिकॉज मैंने सीएफए का 2 लेवल क्लियर किया, एमबीए फाइनेंस किया, तो इन सारे करिकुलम में एक और चीज था उसमें कि आरओई का ब्रेक डाउन, मतलब जिसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट एनालिसिस। राइट। कि एक तरफ देखो कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, फिर आप देखोगे सॉरी नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, फिर आप देखोगे एसेट टर्नओवर क्या है, और फिर आप है लेवरेज क्या है। राइट। फिर तीनों का मिक्स लेके आपको समझ में आएगा कि लाइक आरओई अगर नंबर है तो वो कौन से कंपोनेंट से ज्यादा आ रहा है, उससे नेचर ऑफ द बिजनेस मॉडल भी पता चलता है। लेकिन हम अप्लाई कहाँ करते हैं ये सब? राइट। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसको अप्लाई किए जाते हैं, अगर आप ढंग से कॉन कॉल पढ़ते हो तो। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइक मैं जो भी कंपनी के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राइट, वो कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है। ठीक है। और मैंने वो स्टॉक को इसीलिए ऐड किया बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक। राइट। बिकॉज उसका Q4 FY23 का जो कॉन कॉल था, उसमें मुझे एक एनालिस्ट ने कंपनी के सीईओ को ये सवाल पूछा था। राइट। और फिर जो जो सवाल जवाब में जो एनालिस्ट था, उन्होंने ही ये आरओई के कैलकुलेट करके सीईओ को बोला था कि लाइक क्या ये प्रॉफिट बनेगा? द सीईओ सेड हाँ ऑफ कोर्स ये बनेगा। राइट। नहीं तो हम ऐसे आरओई का नंबर कैसे बोलते? सो कंपनी का नाम है दावत और एलटी फूड्स। ठीक है। तो अभी क्या हुआ था Q4 FY23 में, तो पहले जानते हैं इसका इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। सो सिर्फ आरओई का बात करते हैं अभी। ठीक है। बिजनेस दावत बेसिकली वो बिरयानी बेचने वाला कंपनी है, उसका एक्सपोर्ट ही मेन है। 70% के एक्सपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप में देता है। तो अगर आप देखोगे, दावत एक ब्रांड है इंडिया में बहुत फेमस, रॉयल एक ब्रांड है यूएस में बहुत फेमस। तो ये लोग बिरयानी का जो राइस है, बासमती स्पेशलिटी राइस है, ये वही बेचता है। दैट्स इट, दैट्स द बिजनेस मॉडल। अब मैं आपको आरओई के एंगल से दिखा रहा हूं। तो आरओई का फॉर्मूला क्या है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय द इक्विटी बेस ऑफ दैट ईयर। ठीक है। सो FY23 में दावत कंपनी ने 420 करोड़ का टोटल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट किया था। ठीक है। और उनका इक्विटी बेस क्या है? इक्विटी का बेस मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है। जो बैलेंस शीट में होता है, शेयर होल्डर का इक्विटी, वो था कुछ 2800 करोड़ के आसपास। ठीक है। 2800 करोड़। सो व्हाट इज द आरओई नंबर हियर? 420 डिवाइडेड बाई 2800। राइट। तो अगर आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके भी करोगे, 420 डिवाइडेड बाई, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, 420 डिवाइडेड बाई 2800, तो वो आरओई बनता है 15%। 14.5 या 15 पकड़ के चलो। ठीक है। सो 15% का आरओई था कंपनी का। कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या बोला कि हम आरओई को आगे जाके 20% में लेके जाएंगे, और यही बनता है क्लू। अब सोचिए, अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि 15 से 20% का आरओई कर लेगा, तो अभी अब फॉर्मूला को देखो। ठीक है। कि अगर आप लेट से 20% का आरओई करते हो ऑन द सेम इक्विटी बेस ऑफ 2800, तो आपका प्रॉफिट कितना बनता है? तो फॉर्मूला क्या था? आरओई इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाई इक्विटी। तो नेट इनकम कितना बनेगा? नया आरओई इनटू दैट ओल्ड इक्विटी। तो नया आरओई कितना बना? 20% बना। राइट। जो मैनेजमेंट ने बोला, एस्टिमेट किया कि हम 20% का आरओई करेंगे, इनटू जो पुराना जो इक्विटी बेस था 2800। सो 20% इंटू 2800 कितना बनता है प्रॉफिट अभी? 560। राइट। तो 420 से 560 होगा। राइट। ये कंपनी ने क्या बोला? FY24 तक हम ये आरओई नंबर ला देंगे। तो 560 करोड़ तुम अगर 420 से कर रहे हो, तो मतलब तुम मुझे इनडायरेक्टली बता दिए कि हमारा ईपीएस का ग्रोथ या पैट का ग्रोथ बनेगा 2500, 25%। सॉरी, आई एम सो सॉरी। सो 420 से अगर हम 560 में जाए, तो 560 माइनस 420 डिवाइडेड बाई 420 इंटू 100 करोगे तो 25% आता है। गॉट इट? तो अभी आप सोचिए कि इस तरह से आप आरओई के नंबर को यूज करके यू कैन कैलकुलेट द ग्रोथ इन पैट। अगर आप एक और साल आगे जाओगे, राइट, अगर हम पकड़ते हैं कि ये जो पूरा प्रॉफिट कंपनी को मिला, ये जो 560 करोड़ पूरा प्रॉफिट को मिला, अगर ये भी इक्विटी बेस में ऐड हो जाएगा, लेट से, अब मैं थोड़ा सिंपलिस्टिकली सोच रहा हूँ कि कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, पूरा जो प्रॉफिट है वो इक्विटी बेस में मैनेजमेंट ने ठूस दिया
फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो नया इक्विटी बेस कितना बनेगा, 2800 प्लस 560, कुछ 3360 के आसपास बनेगा, राइट। और अगर आरओई 20% मेंटेन कर पाएगा तो उसके भी अगले साल का आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। तो 20% इंटू 3350, तो फिर कितना बनता है, 672 करोड़। सो बेसिकली मैनेजमेंट ये बता रहा है कि 420 करोड़ से 672 करोड़ तक का हम प्रॉफिट कर सकते हैं इन 2 फाइनेंशियल ईयर्स, अगर ये आरओई को 20% में मेंटेन रखा। वो फर्स्ट एजम्पशन है। और दूसरा एजम्पशन ये है कि आपने जो भी प्रॉफिट किया, वो जो 560 करोड़ आया, आपने पूरा वो बिजनेस पे डाल दिया, शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया। इससे आपको एक और चीज समझ में आया कि मैं क्यों बार बार बोलता रहता हूँ कि डिविडेंड देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जितना आप डिविडेंड दोगे आपके पास उतना कम कैपिटल रहेगा टू ग्रो द बिजनेस, राइट। मतलब स्टॉक का कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होगा। तो देखिए मैंने कैसे आरओई से एक कैलकुलेट करके बता दिया सिर्फ एक कॉन कॉल सुन के, राइट। तो देखिए कोई एक्सेल शीट यूज किया नहीं, कोई फाइनेंशियल मॉडल यूज किया नहीं, ये सब नहीं चाहिए होता है। हमें सिर्फ अपना दिमाग चाहिए होता है कि लाइक हमने कॉन कॉल पढ़ा, हमने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ा, और हमको देखना है कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है आगे का। तो आप अगर यही प्रोसेस जो मैंने दावत में किया है, आप यही वाला प्रोवाइड में, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे आपको सिखाना था तो एक एग्जांपल तो लेना ही था। लेकिन आगे जाके कोई भी कॉन कॉल में मैनेजमेंट बोलेगा ना हमारा आरओई बढ़ेगा एंड ऑल दैट, यही वाला हिसाब करके देखो कि 1 साल में और 2 साल में पैट का ग्रोथ क्या आ सकता है। अब मैं दावत का दूसरा एक बात बोलूं, उसका प्राइस टू इक्विटी रेशियो अभी 12 या 13 के आसपास है। तो अगर मुझे 25% का, अगर मैं FY25 का जो 670 करोड़ का जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया, अगर वो मैं भूल भी जाता हूं, तब भी मुझे 25% का मतलब 420 से 560 करोड़ तक जा रहा है। 25% ग्रोथ इन ईपीएस मिल रहा है 12 पीई में, राइट। और उसका एक और अच्छा बात मैं बोलता हूं, फिर दावत का तो Q1 का नंबर्स भी आया। तो Q1 के नंबर्स में उनका पैट कितना हुआ मैं आपको बता रहा हूं, कुछ 137 करोड़ का। अब मैं आपको बताता हूं इनका बिजनेस मॉडल में क्या होता है। Q3 एंड Q4 इज हमेशा इज बेटर देन Q1, राइट। तो इसका क्या मतलब, इनको 560 करना था पूरा FY20 में, राइट। उसमें से 140 पहले क्वार्टर में ही कर दिया, तो अगर 140 इंटू 4 करे तो 560 हो ही जाता है। लेकिन ऐसे कंपनीज में थोड़ा बहुत सीजनैलिटी होता है। Q3 Q4 इज ऑलवेज बेटर देन Q1 एंड Q2। तो अगर मैं उस तरीके से देखूं तो 420 से 560 से ज्यादा ही होने वाला है। क्यों? बिकॉज Q3 का जो नंबर आएगा वो 140 से ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज अगर आप पिछले 2-4 साल का ट्रेंड देख लोगे तो ऐसे ही कंपनी का एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, ठीक है। तो सीजनैलिटी होता है ना, कुछ बिजनेसेस लाइक वरुण बेवरेजेस का, राइट, विंटर सीजन में सेल्स घट जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस मॉडल बुरा हो गया। तो इसका मतलब ये बोल रहे हो कि अगर Q1 में भी इतना तगड़ा रिजल्ट किया, और अगर आप देखोगे उनका 44-45% का पैड ग्रोथ हुआ, 10-12% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ और 40-45% का पैड ग्रोथ हुआ, राइट। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ 560 करोड़ होगा बेस्ड ऑन माय कैलकुलेशन, क्या पता वो 600 650 करोड़ कर दे। तो सोचो 420 से अगर वो 600 तक भी जाता है तो मुझे ईपीएस का ग्रोथ इफेक्टिवली 40-45 इवन 50% तक मिल सकता है। बिकॉज 400 से 600 इज 50% का ग्रोथ। तो सोचो कैसे मैंने ये कैलकुलेशन किया दिमाग में। अगर हुआ तो ना बैक करके ये वीडियो फिर से देखो, आराम से देखो। बिकॉज अगर आपने ये समझ लिया ना, आपका ये सब ये वैल्यूएशन का सवाल एंड क्वेश्चन दिमाग में नहीं रहेगा। इस तरीके से मैं कैलकुलेट करता हूं। मैं थोड़ी एक्सेल लेके कोई बैठूंगा, एक्सेल लेके जो बैठता है उसका दिमाग नहीं चलता है, इसीलिए वो एक्सेल में बैठता है और वो लाइन खींचता है, मतलब वो जो मॉडलिंग करता है। कोई मॉडलिंग आज तक मैंने नहीं किया, मैंने बहुत पैसे बनाए स्टॉक मार्केट में। ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, इसके लिए इस तरीके से आप करिए। कोई भी और कंपनी के ऐसे देखोगे तो उसको इस तरीके से आप सोचिए, ये दिमाग का खेल है, ये पेन पेपर का भी उतना खेल नहीं है। हैविंग सेड दैट, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि लाइक ऑफ कोर्स रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, दावत मेरे पोर्टफोलियो में है। बिकॉज मुझे ये कंपनी 12-13 पीई में मिल रहा है और मुझे इस कंपनी में ईपीएस का ग्रोथ बिटवीन 25 टू 40 टू 50% तक का दिखता है इन FY24। गॉट इट। इसलिए मैंने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, और मैंने एक्चुअली इसको ऐड किया था आफ्टर Q4, Q1 का नंबर के बाद। सिंस ऑफ कोर्स अब देखो Q1 का जब नंबर आया तो इससे क्या हुआ, मैंने अपना जो इंटरनल गाइडेंस था जो 25% का, मैंने उसको और थोड़ा बढ़ा दिया, इसलिए मैंने स्टॉक को और लिया। गॉट इट। एंड लकीली स्टॉक उतना कुछ हुआ नहीं, 150 से 170 180 10-11 का पीई में था, अभी 13-14 के आसपास का कोई पीई में है, राइट। तो ये बनता है बात, मुझे 14 पीई में अगर 40% के ईपीएस का ग्रोथ मिल रहा है तो इट्स अ गुड बिजनेस डील फॉर मी। ऑन दैट नोट, आपको अगर कोई मतलब कंफ्यूजन होता है या डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर मुझे डीएम कीजिए। आई विल बी हैप्पी टू रेस्पॉन्ड टू यू। थैंक यू सो मच।